हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब फ्रेंचाइजी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रैकेट्स कोड एडिटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और हमने विंडोज़ पे उसे इंस्टॉल भी किया था। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एचटीएमएल की जो सीरीज़ होने वाली है आगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो फर्स्ट फेज़ है हमारा एचटीएमएल का, वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है एचटीएमएल होता क्या है। तो एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर केवल टेक्स्ट तो हम ऐड करते ही हैं जो एचटीएमएल होता है, बट टेक्स्ट के अलावा हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। मीडिया फाइल्स जो होती है हमारी, जैसे ऑडियो हो गई, हमारी वीडियो हो गई, इमेजेस हो गई, या फिर और कोई मीडिया फाइल्स, जितनी भी हम वेबसाइट्स पे नॉर्मल हम जब वेबसाइट्स चेक करते हैं उस पर जो भी हम देखते हैं, तो वो सारी फाइल्स हमारी एचटीएमएल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। मार्कअप का मतलब ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मार्कअप का मतलब आप जो भी डेटा आप शो करना चाहते हैं ब्राउज़र में, तो आप उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर वे में शो करते हैं, तो वो आपका मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू होता है। मतलब आप उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे आप उसका टाइटल छोटा रखना चाहते हैं, उसका जो आपका पैराग्राफ है उसको आप इटैलिक रखना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपका मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू होता है। मार्कअप लैंग्वेज अलग लैंग्वेज होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग लैंग्वेज होती है। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक थॉट हमारे मन में ये भी आता है कि एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। तो एचटीएमएल जो होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कहीं कहीं आपको गूगल पे मिल जाएगा कि ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट नहीं होती है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एचटीएमएल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस, जैसे कोई इटरेशन हो गया, फॉर लूप, व्हाइल लूप हो गया, या फिर कोई इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, या फिर आपका कोई ऊप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, तो एचटीएमएल इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करती है। ये केवल एक मार्कअप लैंग्वेज। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे कि मार्कअप लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है। बट इस लैंग्वेज में आपको यही याद रखना है कि एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है ब्राउज़र पे। दूसरी बात आती है एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप जैसा सामने देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग बात आती है वो आती है हमारे डॉक टाइप की। तो डॉक टाइप क्या होता है? ये हमें HTML5 के बारे में इंडिकेट करता है। जब भी ब्राउज़र इसको स्टार्टिंग में रीड करेगा इस पेज को, तो डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब वो समझेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपका HTML5 के अंदर एनकोड किया गया है। जो एचटीएमएल के अर्लियर वर्जन्स थे हमारे पास, जैसे HTML2, HTML4, उसके अंदर ये यूज़ नहीं होता था। उसके अंदर डॉक टाइप यूज़ होता था, बट उसमें उसका अलग एक वर्जन होता था। मतलब डॉक टाइप एचटीएमएल नहीं लिखते थे डॉक टाइप, और उसके आगे कोई अलग इन्फॉर्मेशन होती थी जो इंडिकेट करती थी कि वो आपका HTML4 से बिलोंग करता है या 2 से बिलोंग करता है। बट डॉक टाइप एचटीएमएल जो आपका प्रॉपर है, ये आपके HTML5 को बिलोंग करता है। नीचे जो हम आते हैं इसके बाद सेकंड लाइन पे, ये आप यहाँ से आपकी पूरी एचटीएमएल का जो फॉर्मेट है वो आपका स्टार्ट होता है। मतलब ये आपका एचटीएमएल टैग है, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये एंड होता है। इन बिटवीन, इन दोनों टेक्स्ट के बीच में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके एचटीएमएल से रिलेट करती है। मतलब अगर आप ये जो लास्ट लाइन है इसके बाद अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो एचटीएमएल में इंक्लूड नहीं होगा। तीसरी जो फोर्थ जो हमारी हमने लाइन दे रखी है, हेड। हेड क्या होता है? हेड हमारा जो भी मेटा डाटा होता है उसको कंटेंट करता है। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा का मतलब भी डाटा ही होता है, मतलब डेटा के बारे में भी डेटा रखना, इसको मेटा डेटा कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम HTML कुछ लिख रहे हैं तो उसमें हम ऑब्वियस है कि कुछ डेटा देंगे हमारी वेबसाइट को शो करने के लिए, बट उस डेटा के बारे में भी डेटा की, ये डेटा इस डेटा को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसका टाइटल क्या है इस वेब पेज का, इसमें कीवर्ड्स कौन से यूज़ किए गए हैं, इसका स्केल क्या है, तो वो सब आपका मेटा डेटा के अंदर आता है। मेटा डेटा के अंदर टाइटल के बारे में भी हम बात करेंगे पहले, लेकिन मेटा डेटा की बात करते हैं। जैसे मेटा कैर सेट इज इक्वल्स टू UTF-8। UTF-8 क्या होता है कि जितनी भी आपकी इस वेब पेज में एनकोडिंग की गई है वो UTF-8 से बिलोंग करती है। UTF-8 में मतलब लगभग सारे जितने भी कोड्स लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका ये अगर आप लिखेंगे नहीं तो UTF-8 ही होगा, बट ये केवल एक बार समझाने के लिए मैंने इसे लिखा है। दूसरी जो पहले पुरानी HTML की वर्जन्स थी उसके अंदर आपका था ASCII का कैरेक्टर सेट था या ANSI कैरेक्टर सेट था, बट अब जो नया वर्जन आया है उसमें UTF-8 है। नीचे हम आते हैं, मेटा नेम इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे मैंने एक विकिपीडिया का पेज खोला, विकिपीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद
आप किसी भी वेबसाइट पे ऐसे जाएंगे और उस पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू पेज सोर्स दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके बारे में जितना भी फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं डॉक टाइप HTML, मतलब इसकी कोडिंग HTML5 में हुई हुई है। HTML लैंग्वेज इज इक्वल्स टू, लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब है कि ये पूरा जो वेब पेज है वो कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसमें MUL लिखा हुआ है, MUL मतलब मल्टीपल। हमने अभी यहाँ पे देखा था HTML लैंग्वेज लैंग इज इक्वल्स टू EN मतलब इंग्लिश, मतलब इस पेज के अंदर आपकी केवल इंग्लिश सपोर्टेड होगी। बट जो आपका ये वाला है इसके अंदर आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये इंग्लिश में भी पेज ओपन हो सकता है, फ्रेंच में भी यूज़ हो सकता है, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की ये लैंग्वेजेस में ओपन हो सकता है। वो इसी के आपके रीज़न, उसका रीज़न क्या है कि आपने आपने लैंग्वेज MUL मतलब मल्टीपल दे रखी है। तो ये आपका लैंग्वेज का सीन आता है। उसके बाद आपकी बात होती है कैरेक्टर सेट, जो अभी हमने बात करी UTF-8। उसके बाद टाइटल, टाइटल क्या होता है, जब भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इसको बैक करूँ, ये आपका टाइटल है। विकिपीडिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका टाइटल। ये यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि हमने इसको मेटा में, और हमारा जो टाइटल हमने दे रखा था, आपका जो रीज़न है इसका ये है, आपका टाइटल यहाँ पे आपने विकिपीडिया दे रखा है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ एक बार। ये आपने टाइटल विकिपीडिया दे रखा है। अगर आप कोई और देते, जैसे विकिपीडिया की अगर जगह आप इसको इंसाइक्लोपीडिया लिखते तो वहाँ पे आपका इंसाइक्लोपीडिया आता है यहाँ पे। अब ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है ये आपका आता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन कहाँ दे रखा है, मेटा के अंदर। मेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन ये देखिए आप, नेम इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट। ये जो कंटेंट है आपका यहाँ से लेके एंड तक, ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे आप भी कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं, जब आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पे शो होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। दूसरी बात फिर, अब हम वापस हमारे ब्रैकेट्स एडिटर पे आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब मेटा नेम इज इक्वल्स टू कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या होता है, जैसे समझ लीजिए अभी तो आपने केवल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करी कि उसका जो डिस्क्रिप्शन हमने छोटा सा दे रखा है वो वहाँ पे दिख रहा है। बट समझ लीजिए अभी हम कभी एक वेबसाइट को सर्च करते हैं, या हम डायरेक्ट वेबसाइट का नाम लिखने की जगह हम सर्च करते हैं कि HTML वेबसाइट्स। तो वो क्या होता है, तो गूगल क्या करता है, आपके मेटा डेटा के अंदर आके सर्च करता है। जैसे आपने HTML रिलेटेड वेबसाइट्स लिखी तो वो आपके मेटा डेटा में आएगा, कीवर्ड्स में जाएगा। कीवर्ड्स में वो चेक करेगा कि कुछ HTML लिखा हुआ है क्या। अगर हाँ HTML लिखा हुआ होगा तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो आपके गूगल जो सर्च इंजन होगा वहाँ पे रैंक करने लग जाएगी। तो उसका मतलब यहाँ पे ये होता है, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप लिमिटेड चीज़ लिख सकते हैं, बट अगर आपको और कुछ भी ऐड करना है तो आप कीवर्ड्स के अंदर आकर ऐड कर सकते हैं। ऑथर वाली भी वही बात आ गई। ऑथर अगर आप डायरेक्ट कोई बुक सर्च करते हैं, जैसे आप ऑथर डालते हैं, जैसे जॉन डो मैंने लिख रखा है, अगर आप इस ऑथर का नाम सर्च करेंगे तो फिर आपका जो क्रोम होगा वो सर्च करेगा आपके वेब पेज के मेटा टैग में आके कि ऑथर आपका कुछ है क्या। अगर होगा तो आपका फिर जो वेबसाइट होगी वहाँ रैंक करने लग जाएगी। तो ये जो मेटा टैग होता क्या है कि ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। कि अगर समझ लीजिए आप भी कभी एज अ क्लाइंट गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट या सेकंड वेबसाइट होगी आप वहीं पे अपना जो सारा डेटा होगा वह चेक कर लेंगे। नीचे तो आप बहुत कम जाते होंगे। तो होता क्या है, जो ऊपर वाली वेबसाइट होती है उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो SEO होता है वो काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ होता है। उन्होंने क्या किया होता है कि मेटा टैग्स अपने काफ़ी अच्छी तरीके से लिखते हैं। और भी रीज़न होते हैं SEO को अपडेट करने के, बट जो एक बेसिक रीज़न होता है वो अपना मेटा टैग होता है। लास्ट मेटा टैग जो हमारा है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब कि अगर आप पहले जो अर्लियर हमारे फेस चलते थे वहाँ पे हमारे केवल कंप्यूटर्स हुआ करते थे, तो कंप्यूटर्स के अंदर जो एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती थी कि हमें जो वेब कंटेंट है वो उस स्क्रीन के लिए बनाना है। बट आगे जो हमारा जब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो टैबलेट्स आए, फ़ोन्स आए, तो उन सब के लिए एक अलग अलग वो बनाना थोड़ा हार्ड हुआ। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो कंटेंट आपका विड्थ डिवाइस होता है, तो विड्थ का मतलब हो गया कि जो आपका डिवाइस का विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको उस पेज की विड्थ रखनी है। और व्यू पोर्ट का मतलब कि वो कैसा दिख रहा है। तो मतलब एक तरीके से इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं हमारी वेबसाइट ओपन करने के लिए, आप उस वेब पेज की विड्थ उस डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए। तो वो उसका मतलब यहाँ व्यू पोर्ट का मतलब ये होता है। उसके बाद आता है इनिशियल स्केल इज इक्वल्स टू 1.0। इसका मतलब होता है जूम लेवल। जूम जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है हमारा 1.0 होता है, आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये इनिशियल हमारा 1.0 हम रखते हैं। तो यहाँ पे आपका हेड टैग खत्म हो जाता है। टाइटल की अभी हमने बात करी थी वहाँ पे कि टाइटल कहाँ पे हमारा यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपका हेड सेक्शन खत्म होता है। अब जो सेक्शन आता है वो आता है हमारा बॉडी। जो अभी तक हमने हेड सेक्शन में देखा वो आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, वो आपको केवल सर्च इंजन यूज़ करते हैं, मतलब SEO की रैंकिंग वगैरह में, या फिर आपका वो पीछे काम होता है, वो आपको वेबसाइट पे शो नहीं होता है। बट जो आप बॉडी के अंदर लिखते हैं वो आपका टोटली वहाँ पे शो होगा। तो ये बॉडी का काम होता है। बॉडी के अंदर हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टैग्स वाले बारे में स्टडी करेंगे, तो वो सारे जो टैग्स होते हैं वो हम बॉडी में लिखते हैं।
और ये जो होता है हमारा, ये इंक्लूड नहीं होता है, ये एक तरीके से हमारा कमेंट होता है। जैसे हम छोटे पेजेस में तो कुछ कमेंट नहीं करते। कमेंट क्या होता है, जैसे हम कुछ बड़े पेजेस या फिर बड़ी वेबसाइट्स हम डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब हमें हर कोड के बारे में पता रखना है कि इस कोड का मतलब यहाँ क्या है। तो कभी कभी होता है हम भूल जाते हैं उस कोड के बारे में, तो वहाँ हम एक स्पेशल लाइन देख के लिख सकते हैं कि ये कोड हमने इसलिए यूज़ किया था। तो वो क्या होता है, वो हम कमेंट के थ्रू करते हैं। कमेंट में क्या होता है, ये वाली जो लाइन है आपकी, वो ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी वेब पेज के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ये केवल आपको एक, ये आप जो एडिटर है केवल ये आपको यहीं दिखेगी, ये आपके वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। तो कमेंट हम कैसे लिखते हैं एचटीएमएल के अंदर, ये आपका एंगल ब्रैकेट हो गया, उसके बाद ये आपका ये फॉर्मेट होता है बीच में जो आपको लिखना है वो, और फिर इसको बंद करना है। तो ये आपका वेब पेज में इंक्लूड नहीं होता है, केवल आपको यहीं शो होता है ये, और यहाँ पे आके हमारा एचटीएमएल का जो फॉर्मेट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बात हमने करी पूरी एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और कमेंट करिए। और आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो भी तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।